हेलो स्टूडेंट, आई निशा परशे सालवी, योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो विच इज टेरिडोफाइट ऑफ प्लांट किंगडम, राइट। इससे पहले हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा। ब्रायोफाइट्स में हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, उसकी लाइफ साइकिल, उसमें एग्जाम्पल्स, लीवरवर्ट, मोसेस, सारी की सारी बातें कर ली। तो आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइट में। स्पेशल बात क्या है बच्चों, देखो हमने ब्रायोफाइट में एक बात बोली थी कि ये जो प्लांट्स हैं वो एल्गा के बाद में आने वाले टेरेस्टेरियल प्लांट्स हैं। फर्स्ट टेरेस्टेरियल प्लांट है कौन? ब्रायोफाइट्स। लेकिन यदि आपसे ये क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए, आइए, यदि हम बोले, एक तो बोले अपन फर्स्ट लैंड प्लांट, राइट, या फिर फर्स्ट टेरेस्टेरियल प्लांट, तो कौन से फर्स्ट लैंड प्लांट है या टेरेस्टेरियल प्लांट है? तो आप क्या ऑप्शन लिखोगे? आप आंसर लिखोगे ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। यदि हम बात करें फर्स्ट तो नहीं आएगा, हम बोलेंगे ट्रू लैंड प्लांट। यदि आपसे पूछे कि ट्रू लैंड प्लांट कौन है, तब आप आंसर करोगे टेरिडोफाइट। क्या बात करोगे? टेरिडोफाइट। इज दैट क्लियर? ये याद रखनी है, ब्रायोफाइट्स हमारे फर्स्ट टेरेस्टेरियल प्लांट्स हैं, लेकिन ट्रू टेरेस्टेरियल लैंड प्लांट जो है वो है टेरिडोफाइट। ट्रू क्यों बोला, अभी अपन बात करते हैं, बट ठीक है। तो स्टार्ट करें हम, टेरिडोफाइट्स क्या हैं। देखो, टेरिडोफाइट्स में हमने बात करनी है कि क्या क्या चेंजेस हुए, मेजर चेंजेस क्या क्या हुए ब्रायोफाइट्स में, किस तरह से इवोल्यूशन देखने को मिला, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो सबसे पहले अपन टेरिडोफाइट्स की बात करें, टेरिडोफाइट्स की हम बात करें, टेरिडोफाइट्स की। फर्स्ट यदि हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो देखो क्या क्या चेंजेस हुआ। पहले मैंने बोला कि ट्रू लैंड प्लांट्स। क्यों बोला हमने ट्रू लैंड प्लांट? ट्रू हमने इसलिए बोला क्योंकि इसके पास बच्चों ट्रू रूट आ गई, ट्रू स्टेम आ गया एंड ट्रू लीव आ गई। यानी कि हम कह रहे हैं कि एक डेफिनेट स्ट्रक्चर वाला प्लांट आ गया। अभी तक एल्गा एंड ब्रायोफाइट्स में हमने बोला कि भाई कोई भी ट्रू रूट, लीफ, स्टेम नहीं है। फिर हमने ब्रायोफाइट्स में कुछ रूट लाइक अपीयरेंस की बात करी, जिसको हमने राइजोइड्स कहा। इज दैट क्लियर? बट अब हम बोल रहे हैं ट्रू लैंड प्लांट, दैट मीन जिसमें कुछ डेफिनेट स्ट्रक्चर की बात हो, यानी कि ट्रू रूट हो, ट्रू स्टेम हो, ट्रू लीफ हो, राइट। तो इसीलिए हम टेरिडोफाइट को क्या बोल रहे हैं? ट्रू लैंड प्लांट। इज दैट क्लियर? फिर हम बोल रहे हैं कि ये ट्रैकियोफाइट है। क्या है ये? ट्रैकियोफाइट है। अरे वाह, यानी कि जब ट्रैकियोफाइट की बात करेंगे तो दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि कंडक्टिव सिस्टम आ गया है, कंडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। क्या होता है? यानी कि हम बोल रहे हैं मैम जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही प्रेजेंट है। लेकिन एक छोटी सी बात जो हम ध्यान रखेंगे, यहां पर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट तो हैं, बट जब एनाटॉमी ऑफ प्लांट की हम बात करें तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, यानी कि हम जाइलम का प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम फ्लोएम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि जाइलम में क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं है और फ्लोएम में क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं है। हमें अंदर नहीं जाना है कि सीव ट्यूब्स क्या है ना, हमारी सीव सेल्स क्या है, ये अभी हमें ध्यान नहीं रखना है। अभी हमें सिर्फ नाम याद रखना है, क्योंकि एनाटॉमी में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? फिर हमने बोला कि एम्ब्रियोफाइट तो ऑलरेडी ब्रायोफाइट्स में था ही, तो यानी कि ये भी कैसा है? एम्ब्रियोफाइट ही है।
एम्ब्रियोफाइट है। चूंकि यहाँ पर जो प्लांट्स हैं ये क्या बनाते हैं, स्पोर्स ही बनाते हैं, अभी तक ये सीड नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये सीड नहीं बनाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, अस्पर्मेटोफाइट है ये, अस्पर्मेटोफाइट्स हैं। इज दैट क्लियर? कैसे कैसे हो गए, ट्रू लैंड प्लांट हो गए, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ प्रेजेंट है, ब्रैकियोफाइट है यानी कि वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, एम्ब्रियोफाइट है, राइट, और अस्पर्मेटोफाइट है। ये क्या हो गई, ये कुछ बातें हैं जो हम टेरिडोफाइट्स के रेफरेंस में बोलते हैं। नाउ टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स। अब देखो क्रिप्टोगेम्स ये हमने बात नहीं करी, यानी कि ये जो सेक्स ऑर्गन है ये कैसे है, हिडन है, फ्लावर नहीं है, सीड नहीं है, तो क्रिप्टोगैम्स है। तो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम ऑल्सो नॉन एज सीडलेस वेस्कुलर प्लांट। ये जो सीडलेस है हम यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने सीड नहीं बनाया, तभी तो हमने क्या बोला, अस्पर्मेटोफाइट है। सीड की जगह क्या बनाते हैं, ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, याद रहेगी बात। नाउ दे हैव वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि ट्रैकियोफाइट्स हैं। इन जाइलम, इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है कि जाइलम के अंदर ट्रू वेसल्स आर एब्सेंट। क्या है, जाइलम के अंदर ट्रू वेसल्स नहीं है। और यदि हम फ्लोएम की बात करें तो सीड ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स जो हैं वो एब्सेंट होती है, जबकि सीड सेल्स प्रेजेंट है, राइट। आई अगेन रिपीट, जाइलम की हम बात करें तो ट्रू वेसल आर एब्सेंट, फ्लोएम की हम बात करें तो जो हमारी कंपेनियन सेल्स हैं और सीव ट्यूब्स आर एब्सेंट, इंस्टेड सीव सेल्स आर प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ दे प्रोड्यूस स्पोर्स रादर देन सीड्स, इसीलिए हमने क्या बोला इनको, सीडलेस प्लांट बोला, क्योंकि ये सीड को क्या कर रहे हैं, सीड नहीं बना रहे हैं, ये स्पोर्स के फॉर्म में देते हैं, जैसे फॉन्स, सिलेंजिनेला। यदि हम बात करें फॉन्स में सिलेंजिनेला, क्लब मॉस, लाइकोपोडियम, ये अभी जब अपन फर्दर टेरिडोफाइट को क्लासिफाइड करेंगे तो वी हैव 4 मेन क्लासेस। दीज आर फाउंड नियर द मार्शी, कूल एंड डैम्प प्लेसेस। अब एक और बात हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में, यहां पर हम लिखेंगे एक और बात है, ये क्या बोल रहे हैं, इनको हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ये याद रखेंगे नेम। इसके अलावा हम इनको क्या बोलते हैं कि ये एम्फीबियंस हैं, ट्रू लैंड एम्फीबियंस, ठीक है, या हम बोलेंगे ट्रू एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है। क्यों? क्योंकि ट्रू प्लांट्स तो हैं, एम्फीबियन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रहते तो कहाँ पर है, लैंड पर, लेकिन अभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको क्या चाहिए, वाटर का रिक्वायरमेंट है। तो एम्फीबियन तो ये भी है, बट ये ट्रू प्लांट्स है, राइट। ट्रू प्लांट ऑफ या ट्रू एम्फीबियन प्लांट ऑफ एनिमल किंगडम, क्या बोलेंगे, ट्रू एम्फीबियन प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम, राइट। क्यों? क्योंकि इसके पास सारी चीजें प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? एम्फीबियन क्यों बोला, क्योंकि टेरेस्ट्रियल पे रह रहे हैं, बट सेक्स रिप्रोडक्शन के लिए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको अभी भी वाटर की रिक्वायरमेंट है। इज दैट क्लियर? नाउ इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी, इंपॉर्टेंट चेंजेस बच्चों। अब हमारी जो साइकिल है, ठीक है, उसमें क्या आ रहा है, ट्विस्ट आ रहा है। अभी तक हमने ये बोला था कि जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स है उसके अंदर जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ठीक है। एल्गा एंड ब्रायोफाइट्स में हमने मेन प्लांट बॉडी वो देखी गैमेटोफिटिक है, बट टेरिडोफाइट्स में क्या हुआ,
टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी या मेन फेस क्या है, वो है स्पोरोफाइट। यस मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्पोरोफाइट जो है मेन प्लांट बॉडी है इन टेरिडोफाइट्स, इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। चेंजेस क्या क्या आया? चेंजेस आया कि एक तो ये ट्रू लैंड प्लांट है, फर्स्ट थिंग, वेस्क्यूलर सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट है, इसमें ट्रू लीव्स, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम प्रेजेंट है, साथ ही साथ यहाँ की जो प्लांट बॉडी है वो क्या है, स्पोरोफाइट है। इज दैट क्लियर? ये छोटी छोटी बातें ही क्या है, क्वेश्चंस बनाती है और इंपॉर्टेंस दिखाती है। नाउ अब हम बात करें कि जो लीव्स होती हैं, यहाँ पर लीव्स की बात करें टेरिडोफाइट्स में, तो वी हैव टू काइंड ऑफ लीव्स, एक होती है माइक्रोफिल एंड एक होती है मैक्रोफिल। देखो माइक्रो यानी कि स्मॉल एंड जो मैक्रो होती है वो लार्ज होती है। आप यहाँ देख सकते हैं मैक्रोफिल लीव्स यानी कि जो छोटी है, स्मॉल इन साइज, और जो मेगाफिलस है या मैक्रोफिलस है उसमें आप देख रहे हो कि लार्ज इन साइज है और ब्रांचेस वेस्कुलर टिश्यूज हैं। यहाँ पर अनब्रांच वेस्कुलर टिश्यू, क्योंकि छोटी है तो सीधी सी बात है वेस्कुलर जो टिश्यू होगा वो कैसा होगा, हमारा अनब्रांच्ड ही होगा। इज दैट क्लियर? सो लीव्स में बी स्मॉल, माइक्रोफिलस एंड इसमें एग्जाम्पल दिया है किसका, सिलेंजिनेला का, जिसको आप संजीवनी भी कहते हैं। संजीवनी बूटी याद है जो हनुमाना लेकर आए थे लक्ष्मण जी के लिए, वो ही संजीवनी बूटी की बात यहाँ पर की गई है, सिलेंजिनेला संजीवनी। लीव्स में भी लार्ज, मैक्रोफिलस एज इन फर्न, फर्न्स में हमें मैक्रोफिलस मिलती है साइज या मेगाफिलस मिलती है, और जो सिलेंजिनेला है उसके अंदर हमें कैसी लीव्स मिलेगी, छोटू सी टाइनी सी। सो यहाँ पर अब एक जो डायग्राम हमें दिख रहा है वो अपन देखेंगे। यहाँ पर स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल का क्या मतलब होता है ये हम बहुत अच्छे समझेंगे, क्योंकि टेरिडोफाइट में जो डिफरेंस है वो यहीं पर ही है। यदि मैं तुम्हें सबसे बड़ी बात तो राइट इस तरीके से, अब यहां पर ये जो लीव्स है बच्चों उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिलस। क्या बोलेंगे, स्पोरोफिलस। क्या मतलब हुआ, यानी कि ऐसी पत्ती, ऐसा पण जिसपे क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स प्रेजेंट्स है। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्पोरोंजियम प्रेजेंट्स है। इज दैट क्लियर? यहां पर आप देख रहे हो स्पोरोफिल, लीफ ऐसी बात कर रहे हैं उस पत्ती की जहां पर उस पत्ती पर ही स्पोर्स प्रेजेंट है, तो स्पोरोफिल बोला। हमने भी तो यही बनाया, एक लीफ बनाई है, इस पे हमने ग्रुप ऑफ स्पोरोंजियम बना दिया। नाउ हम बोल रहे हैं कंटेनिंग 4 मेगास्पोर्स, यहां पर 4 मेगास्पोर्स प्रेजेंट है। मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम विद मेनी माइक्रोस्पोर्स, बहुत सारे मतलब 2 तरह के स्पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब जो आगे ट्विस्ट आएगा तब मैं ये बताऊंगी कि ये जो कहानी है वो क्या कहती है। मेगास्पोर हम कब बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर हम कब बोल रहे हैं। नाउ रिप्रोडक्शन देखेंगे। रिप्रोडक्शन इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टेरिडोफाइट, बिकॉज यहाँ पर जो प्लांट बॉडी बदली है वो स्पोरोफाइट में बदली है। तो लाइफ साइकिल तो हमारी कैसे रहेगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही रहेगी, बट चेंजेस क्या आया है, मेन प्लांट बॉडी के अंदर आया है, तो वो हमें अच्छे से समझना है। इज दैट क्लियर? अब अपन क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे टेरिडोफाइट्स में। बच्चों अच्छे से अपन समझेंगे, एकदम अच्छे से। आइए अपन समझाते हैं। ये हमारी क्या है, स्पोरोफिलस है, राइट। यहां पर अपने पास क्या बने हुए हैं, स्पोर्स, इनको हम बोलते हैं सॉरस। ठीक है, सॉरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरस।
और सॉरस का मतलब क्या होता है, हम बोल रहे हैं क्लस्टर, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजियम, जहां पर स्पोर रहते हैं, बहुत सारे स्पोर जहां पर रहेंगे उसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। और यहां पर भी क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजियम को हम क्या बोल रहे हैं, सॉरस। ठीक है, अब देखो रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, लाइफ साइकिल क्या रहेगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रहेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है, सॉरस के अंदर आपको पता है क्या रहेगा, मदर स्पोर सेल्स। मदर स्पोर सेल्स कैसी होती है, 2n होती है, राइट, 2n है। और यहां पर हम बोल रहे हैं जो मेन बॉडी है, जो मेन बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफाइट। भाई स्पोरोफाइट ही स्पोर बेयरिंग है, स्पोर बेयरिंग है तो स्पोरोफाइट है, यानी कि कैसी है, डिप्लॉयड है, 2n है। तो हमने बोला मदर स्पोर सेल्स है ना। अब मदर स्पोर सेल्स में याद हो तो हमने क्या करवाया था, मियोसिस, मियोसिस कराया था, तो हम इसको मियोस्पोर भी कह रहे थे, राइट। हमने क्या बनाया, यहां पर अपन इसको मियोस्पोर भी कह सकते हैं, जो स्पोर्स बने हैं, ठीक है, जो स्पोर्स बने हैं उसको हम मियोस्पोर्स भी कह रहे हैं, क्योंकि वो कैसे बने, ड्यू टू द मियोसिस, राइट। अब इन स्पोर्स में हमें क्या मिलेगा, इस स्पोर से हमें मिलेगी गैमेटोफाइट स्टेज। क्या मिलेगी, गैमेटोफाइट स्टेज मिलेगी। गैमेटोफाइट स्टेज जो होगी बच्चों वो कैसी होगी, ग्रीन हार्ट शेप। कैसी होगी, ग्रीन इन कलर एंड हार्ट शेप्ड होगी, हार्ट शेप्ड। और इस गैमेटोफाइट जो कि हार्ट शेप्ड है, ग्रीन इन कलर है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। आइए लिख लें अपन इसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। अब चूंकि ये गैमेटोफाइट है तो दैट मीन्स यहां पर क्या बनेंगे, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। एक हमारे पास होगा मेल, राइट, एक हमारे पास होगा फीमेल। ये लो भाई, मेल एंड फीमेल यहां पर अपन के पास मिलेंगे। अब क्या होगा, गैमीट बनेंगे, तो आपको पता है कि हम मेल गैमीट को बोलते हैं क्या, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम। और जो फीमेल गैमीट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम। आर्किगोनियम में क्या गैमीट बनेगा, बनेगा एग सेल, राइट। और एंथ्रीडियम में क्या बनेगा हमारे पास, एंथ्रियोजॉइड, राइट। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम से एग और एंथ्रियोजॉइड हमें मिल गया, गैमीट मिल गए। अब गैमीट जैसे ही मिले तो यहां पर क्या होगी बच्चों, यहां पर अपने पास होगी सिनगैमी, यानी कि फ्यूजन हुआ, सिनगैमी हुई। सिनगैमी के होते ही हमारे पास क्या आया बच्चों, हमारे पास क्या आ गया, एम्ब्रियो बन गया, राइट। जाइगोट बना, एम्ब्रियो आया, एम्ब्रियो आ गया। एम्ब्रियो से हमारे पास क्या आ गया, स्पोरोफाइट कंडीशन आ गई। इज दैट क्लियर, क्या हुआ, वापस से बता रही हूं, अच्छे से सुनेंगे। हमने बोला कि ये जब टेरिडोफाइट में हम लाइफ साइकिल देखते हैं तो वहां पर सॉरस कंडीशन क्यों, क्योंकि स्पोरोफिल है, जो लीफ है वो बेयरिंग स्पोर्स, ठीक है। सॉरस यानी कि जहां पर ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम तुम्हें देखने को मिलेंगे। इसके अंदर मदर स्पोर सेल्स होगी, उसमें हमने मियोसिस करवाया। मियोसिस से क्या हुआ, हमें मियोस्पोर मिले या स्पोर मिले। यहां पर मेल एंड फीमेल जो गैमेटोफाइट होगा, राइट, वो एक ही थैलस जैसे स्ट्रक्चर पे होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोथैलस। गैमेटोफाइट के अंदर हमारे पास क्या बना, गैमीट बना। गैमीट
मेल गैमिट है तो एंथ्रीडियम, फीमेल गैमिट है तो आर्किगोनियम। दोनों में जब गैमीट बने एंथ्रियोजॉइड और एग जब फ्यूज हुआ तो सिनगैमी हुआ। सिनगैमी से हमें क्या मिला? जायगोट। जायगोट से हमें एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से हमें क्या आ गई वापस से कंडीशन? स्पोरोफाइट आ गई। यानी कि कैसी कंडीशन हुई? हाफ लाइफ इसकी डिप्लॉयड रही और हाफ लाइफ इसकी मतलब गैमीटोफाइट या फिर हैप्लॉयड रही। इज दैट क्लियर? तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल समझ में आई। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट समझ में आया। एक नया वर्ड मिला हमें, प्रोथैलस। अब एक और चीज जो समझाने की है, देखो बच्चों, जब हमने ब्रायोफाइट देखा था, ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो हमारे स्पोर्स बने थे वो कैसे थे? एक ही तरह के स्पोर्स बने थे। ठीक है, कैसे थे? एक ही तरह के स्पोर्स है, जिसको हमने क्या बोला? होमोस्पोर्स। जिसको हमने क्या बोला? होमोस्पोर्स। लेकिन टेरिडोफाइट, जो टेरिडोफाइट है बच्चों, इसमें भी बेसिकली कैसे बनते हैं? होमोस्पोर ही बनते हैं। ठीक है, होमोस्पोर्स ही बनते हैं। बट इन फ्यू टेरिडोफाइट्स ये कैसे स्पोर्स बनाते हैं? ये बनाते हैं हेटेरोस्पोर्स। हेटेरो मतलब जब टू टाइप के स्पोर्स होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? टू टाइप के स्पोर्स होंगे। तो हम बोलते हैं कैसे कैसे होंगे? एक होगा हमारा मेगास्पोर्स और एक होगा हमारा माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। देखो, मेगा जो बड़ा होगा, हमेशा बायोलॉजी में हम याद रखेंगे, जब मेगास्पोर की बात करेंगे तो हम किसके रेफरेंस में बात करते हैं? हम बात करते हैं फीमेल गैमीट्स की। ठीक है, हम बात करते हैं फीमेल गैमीट्स की। और जब माइक्रोस्पोर की हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे मेल गैमीट की। राइट? इज दैट क्लियर? मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। अब क्या हुआ कि जो हेट्रोस्पोर्स है बच्चों, अभी हमने देखा था होमोस्पोर्स। राइट? एक ही थैलस पे हमें क्या मिला? मेल एंड फीमेल। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये हो गई मोनोइशियस। कैसी हो गई? मोनोइशियस। जब एक ही प्लांट में हमारे पास मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलते हैं। आई अगेन रिपीट इट, जब मोनोइशियस कब बोलेंगे? जब एक ही प्लांट पर हमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलेंगे तो उसको हम बोलते हैं मोनोइशियस। राइट? तो हमने यहां पर क्या बोला? ये कैसी कंडीशन होगी? मोनोइशियस। राइट? और अब यहां पर हेट्रोस्पोर्स है, तो एक प्लांट पे हमारे पास मेल होगा, एक हमारे पास कैसा होगा? फीमेल होगा। तो ये कैसी कंडीशन होगी? डाइशियस। राइट? ये कैसी कंडीशन होगी? डाइशियस। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स, हेट्रोस्पोर्स और होमोस्पोर्स। अब देखो, यहां पर जब अपन ने ये कंडीशन पढ़ी तो ये कंडीशन थी हमारी होमोस्पोर्स। लेकिन जब हेट्रोस्पोर्स होगा तो क्या कंडीशन रहेगी? तो हेट्रोस्पोर्स की कंडीशन में हम क्या देखेंगे? देखो, इन केस ऑफ हेटेरोस्पोर्स, ये बहुत ही अच्छी कंडीशन है बच्चों। मतलब एक इवोल्यूशन स्टेप में हम देखें तो इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। राइट? तो क्या हुआ जब हेटेरोस्पोर्स का हुआ? तो हमने बोला कि हमारे पास स्पोरोफिलस है, ये हमारा सॉरस है। सॉरस में हमने बोला क्या है? मदर स्पोर सेल। यहां पर हमने क्या करवाया? मियोसिस। राइट? यहां पर हमने करवाया मियोसिस। मियोसिस से हमारे पास आए स्पोर्स, और स्पोर्स कैसे आए? हेटेरोस्पोर्स। तो यानी कि कुछ हमारे पास
मेगास्पोर्स, मेगास्पोर्स है तो फीमेल को हम इंडिकेट कर रहे हैं, और कुछ आए हमारे पास मैक्रोस्पोर्स, यानी कि हम बोल रहे हैं मेल। अब देखो क्या हुआ, चूंकि ये मेल स्पोर है, राइट, मेल स्पोर है तो हम क्या कहेंगे, ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। और इसके अलावा मैंने क्या कहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, वाटर चाहिए। और यहां पर ये विद द हेल्प ऑफ वाटर ही एग के पास जाएंगे। अब हुआ क्या, जो कंडीशन में ट्विस्ट आया है वो क्या ट्विस्ट आया, देखो ये जो फीमेल है ये मोटाइल नहीं है, तो ये कहां पर रहेंगे, ये रहेंगे अपने, मतलब हम यहां से चलेंगे, ये रहेंगे यहीं पर ही, ठीक है। मैं इसको एक अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूं, राइट, ये रहेंगे यहां पर, ये लो, ये हमारा क्या है, मेगास्पोर है। मेगास्पोर कहां हुआ, जो हमारा प्री एग्जिस्टिंग स्पोरोफाइट था, जो पहला हमारा स्पोरोफाइट था, उसी पर ही जो न्यू हमारा एग सेल बना या जो हमारा मेगास्पोर बना वो प्रेजेंट है, राइट। अब क्या होगा, चूंकि ये मोटाइल है तो विद द हेल्प ऑफ कीमोटैक्टिव मूवमेंट, विद द हेल्प ऑफ कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगा, और विद द हेल्प और इन द वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये क्या करेगा, वाटर में जाएगा और मोटाइल कंडीशन में आएगा। सॉरी, कलर चेंज करना पड़ेगा अपन को यहाँ पे। ये क्या करेगा, मोटाइल कंडीशन में आएगा, और जैसे ही, क्यों, कैसे स्टेज में रहते हैं, ये भी मॉइस्ट वाली कंडीशन में रहते हैं, डैम्प में रहते हैं, तो वाटर तो चाहिए चाहिए इनको। तो जैसे ही वाटर आएगा ये क्या करेगा, यहां पर मान लीजिए अपने पास एक और लीफ है, राइट, क्योंकि कैसी कंडीशन है, डायेशियस है, तो डेफिनेटली दूसरे प्लांट बॉडी पे रहेगा। तो यहां पर से ये मोटाइल जो स्पोर है, जो हमारा माइक्रोस्पोर है, ये आएगा विद द हेल्प ऑफ इन स्विमिंग इन वाटर, ठीक है, स्विम करेगा विद द हेल्प ऑफ कीमोटैक्टिक मूवमेंट, ये आएगा यहां पर, और इसके साथ क्या कर लेगा, फ्यूज कर लेगा, क्या कर लेगा, फ्यूज कर लेगा। यहां पर हमने क्या देखी, सिनगैमी। अब देखो क्या हुआ, यहां पर ये जो कंडीशन है, बस चीज ये है कि ये स्पोर बना रहे हैं, ये स्पोर बना रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन है हमारी सीड्स फॉर्मेशन की। क्या है ये कंडीशन, सीड फॉर्मेशन की। तो आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, क्या दे रखी है, कि जो टेरिडोफाइट हैं ये क्या है, हमारे प्रिकर्सर हैं, ठीक है, क्या है, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट, ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। ये आपकी एनसीईआरटी में लाइन क्यों लिखी हुई है, इसी वजह से कि हम जो सीड फॉर्मेशन है उसके बहुत ही ज्यादा नियरेस्ट आए हैं। जो अब जिम्नोस्पर्म में हमारे पास क्या बनेगा, सीड बन जाएगा, बट कैसा होगा, जिसमें बस कोटिंग नहीं है, तो सीड तो बनेगा। तो यही क्या है, टेरिडोफाइट का एक अच्छा स्टेप है फॉर ए इवोल्यूशन। किसके इवोल्यूशन में, सीड फॉर्मेशन के इवोल्यूशन में। इज दैट क्लियर कि हमने ये लाइन क्यों बोली है यहां पर, एनी डाउट, आगे चले। क्या हुआ, तो स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया विच कंसिस्ट ऑफ लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स। These स्पोरोफिल्स may be widely scattered in a plant। कैसे होते हैं, पूरे प्लांट पे स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए रहते हैं, और मे बी क्लस्टर्ड रहते हैं। जैसे मैंने अभी क्या बोला था, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया एकदम क्लस्टर फॉर्म में रहेंगे। एरियाज एंड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रॉबेरी एंड कोन्स। कैसे रहेंगे, देखो यहां पर आपको दिख रहा है, ये कैसे शेप है। देखो बच्चों, जो हमारा इक्विसेटम है और जो हमारा सेलेंजिनेला है, इन दोनों में यदि क्लस्टर फॉर्म में स्पोर्स मिलेंगे, आई अगेन रिपीट इट, मैंने बोला कि जो इक्विसेटम है और जो हमारा सेलेंजिनेला है, ये दोनों प्लांट के अंदर या दोनों टेरिडोफाइट्स के अंदर यदि जो स्पोरोफिल है वो कैसा फॉर्म में मिलेगा, क्लस्टर फॉर्म में मिले, स्कैटर्ड फॉर्म में ना मिले, तो हम उसको कॉन्स कह सकते हैं। जब वो कॉन की शेप में होगा
और हम इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोबिलस। अब स्ट्रोबिलस और कॉन शेप में डिफरेंस बता रही, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारी लीव्स है, ठीक है, ये हमारी कैसी है, स्कैटर्ड लीव्स है। बट यदि हम इन्हीं लीव्स को इस तरीके से कर दें, इस तरीके से, तो ये वाला जो शेप होगा उसको हम बोलेंगे, ये आपको दिखने में ऐसा है, लेकिन जब आप और वैसे प्लांट में देखेंगे तो कुछ इस तरीके की शेप आपको देखने को मिलेगी, इस तरीके की। और जब इस तरीके की शेप दिखेगी तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रॉबेरी। और यदि वो यही वाली शेप इस तरीके से कॉर्न में आ जाए तो हम इसको बोलेंगे कॉर्न शेप। इज दैट क्लियर? यही है यहाँ पे, ये हमारी स्ट्रॉबिलस है और ये हमारा कॉर्न शेप्ड है। इज दैट क्लियर? फिर हमने क्या बोला, हमने बोला स्पोर में बी होमोस्पोर्स और हेटेरोस्पोर्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे तो टेरिस और एडियंटम, हेट्रोस्पोर्स मैक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर ये हम देखेंगे साल्विनिया में और सिलेंजिनेला में। इज दैट क्लियर? The spores germinates to give rise to inconspicuous small multicellular free-living mostly photosynthetic thalloid gametophyte called prothallus। ये जो सारे हमने हाईलाइटेड वर्ड पढ़े हैं इसका अपना एक मीनिंग है, ठीक है। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होता है जिसको हम बोले कि ये नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, तो नॉट विजिबल बाय नेकेड आई, राइट। बहुत छोटू सा होता है, देखो लिखा है ना हमने स्मॉल, बहुत छोटू सा होता है जिसको हम देख ही नहीं पाते। गैमेटोफाइट जो प्रोथैलस है कैसा है, ग्रीन इन कलर है। हमने बोला फ्री लिविंग है, दैट मीन्स ये अभी भी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये कैसा है, इंडिपेंडेंट। अब देखो पहले हमने ब्रायोफाइट्स में एक बात बोली थी कि जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट होता है किस पे, इंडिपेंडेंट मल्टीसेल्यूलर गैमेटोफाइट पर। यहां हम ये बात बोल रहे हैं कि स्पोरोफाइट अपनी जिंदगी जी रहा है और जो गैमेटोफाइट है वो अपनी जिंदगी, दोनों अब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, दोनों ही क्या है, अपना फ्री लिविंग लाइफ जीते हैं। इज दैट क्लियर? तो फ्री लिविंग है यानी कि इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। मोस्टली फोटोसिंथेटिक है, क्यों? क्योंकि ग्रीन इन कलर है तो डेफिनेटली फोटोसिंथेटिक होगा। और हम इसी को क्या बोल रहे हैं, प्रोथैलस है, क्योंकि ये एक तो हार्ट शेप में है, ये भी ध्यान रखेंगे। गैमेटोफाइट कैन ग्रो ओनली इन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। अब देखो क्या हुआ, चूंकि जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही तुम्हें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो जैसे जैसे हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम वो फुलफिल नहीं हो पाती है, तो दैट मीन्स हम सारी चीजों को एक समय पे कंप्लीट नहीं कर पाते, तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया है वो भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, चूंकि टेरिडोफाइट्स की डिजायर्स बहुत बढ़ गई कि मुझे ऐसे वाले प्लेस पे रहना है, मुझे ऐसे वाले हैबिटाट चाहिए, मुझे इस तरह की फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करने के लिए बहुत सारी सनलाइट चाहिए, तो उसका क्या हुआ, डिजायर बढ़ा। अब डिजायर बढ़ा तो हमारे जियोग्राफिकल एरियाज की बात करें तो हर जगह एक जैसा क्लाइमेट, एक जैसा एनवायरनमेंट नहीं रहता है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, विच हैज रिस्ट्रिक्टेड द स्प्रेड ऑफ टेरिडोफाइट्स टू अ नैरो जियोग्राफिकल रेंज। बहुत छोटी एरियाज में हमें टेरिडोफाइट्स मिलने लगे। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? नाउ द गैमेटोफाइट्स बेयर मेल सेक्स ऑर्गन एज एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन एज Archegonia. I already told you the male gamete of pteridophyte swims, यानी कि हम बोल रहे हैं in the presence of water for the sexual reproduction they required, right? तो वो swim करेगा, कहाँ जाएगा, आर्कीगोनियम में जाएगा, क्या करेगा, जाइगोट का फॉर्म करेगा। आफ्टर द सिनगेमी द जाइगोट प्रोड्यूसेस अ स्पोरोफाइट कंडीशन डोमिनेंट फेज। तो यहां पर डोमिनेंट फेज कौन सी हुई, हमारी स्पोरोफाइट, ये चेंजेस आया।
तो यदि अपन बात करें, वैसे मैं आपको लाइफ साइकिल आराम से समझा चुकी हूँ, बट हम एग्जाम्पल के साथ बात करें तो इक्वेसिटम की आप लाइफ साइकिल देखेंगे तो स्ट्रोबिलस यानी कि जो हमारा स्पोरोफिलस है वो कैसा है, क्लस्टर फॉर्म में है, राइट, कैसा है, क्लस्टर फॉर्म में है, इसलिए हमने स्ट्रोबिलस लिखा है। स्पोरेंजियोस्पोर, फिर स्पोरेंजिया आया, ठीक है, जहां पर स्पोर मदर सेल है, हमने मियोसिस करवाया, मियोसिस के बाद स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोर्स के बाद हमारे पास प्रोथैलस आ गया, गैमीटोफाइट। इक्विसिटम में हम बोल रहे हैं कैसा है, होमोस्पोर बनते हैं, एक ही तरह का स्पोर है, तो प्रोथैलस में हमारे पास दोनों चीजें होंगी, एंथ्रेजॉइड और एंथ्रीडियम, राइट। यहां पर हमने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रियो बना और वापस से हमारी कैसे स्टेज आ गई, स्पोरोफाइट कंडीशन आ गई। Is that clear? Any doubt? Now we have again, यहाँ पर जो कंडीशन है वो कैसी है, जब हम बोल रहे हैं हेटेरोस्पोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये मार्शीलिया इसी का एक एग्जाम्पल है, किसका, टेरिडोफाइटा का। तो टेरिडोफाइटा में हमने बोला स्पोरोकार्प, यहाँ पर वी हैव टू काइंड ऑफ स्पोर्स विच इज माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। अब दोनों में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, तो दोनों के अलग अलग गैमीट बने, दोनों के अलग अलग गैमीट बने तो मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट। डाइएशियस कंडीशन है, डाइएशियस कंडीशन है, तो हम कह रहे हैं एक प्लांट पे, अब चूंकि ये कैसा है, इनएक्टिव है, लार्ज है, मोटाइल नहीं है, तो ये तो उसी प्लांट पे रहेगा, लेकिन जो हमारा एंथ्रेजॉइड है वो स्विम करके यहाँ पर आएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, अगेन जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और अगेन स्पोरोफाइट कंडीशन आएगी। एनी डाउट? तो वी हैव बोथ काइंड ऑफ लाइफ साइकिल फॉर अ होमोस्पोर्स एंड अ हेटेरोस्पोर्स। इज दैट क्लियर? बट लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, करेक्ट? The zygote develops into a young embryo within female gametophyte. This event is called a precursor of seed habit. I already told you कि वो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, जो स्पोरोफिल जहाँ से वो बना था। तो क्या होगा कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वहीं पर ही यंग एम्ब्रियो बनेगा, कहीं जाएगा नहीं। तो ये क्या है, सीड हैबिट है। ये आपकी एनसीईआरटी में भी लाइन लिखी है और इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर इवोल्यूशन। इज दैट क्लियर? नाउ क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में आपकी एनसीईआरटी में नेम दे रखा है। मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूं जो आपको याद रखनी है क्वेश्चंस के एस्पेक्ट से। सो टेरिडोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 मेन क्लासेस, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ठीक है, कौन कौन सी 4 क्लासेस हैं? सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा एंड हमारी टेरोप्सिडा। इज दैट क्लियर? तो हम बात करें सिलोप्सिटा क्या है, ये सिलोफाइटा क्या है। दीज आर ओल्डेस्ट नॉन एज लैंड इनहैबिटिंग प्लांट। ठीक है, सबसे पुराना कौन है हमारा? साइलोफाइटा या सिलोफाइटा। रूटलेस है, राइजोइड्स आर प्रेजेंट। यहां पर देखो राइजोइड है, चूंकि ओल्ड टाइप का है तो इवोल्यूशन अभी इतना अच्छे से नहीं हुआ था, तो यहां पर क्या मिला हमें? राइजोइड देखने को मिला। होमोस्पोर्स देते हैं, ये होमोस्पोरस है यानी कि एक ही तरह के स्पोर्स देंगे। मोस्ट प्लांट्स आर फॉसिल। फॉसिल है क्यों? क्योंकि पुराना लैंड प्लांट है, जैसे राइनिया, होम्योफाइटोन एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल हमें अच्छे से याद रखने, इस तरह का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखो एक ही प्लांट पे दोनों स्पोर्स प्रेजेंट है, होमोस्पोर्स है, सेम टू सेम एरा में हमें दिख रहे हैं। नाउ स्फिनोफाइटा क्या है? एट नोड्स होल्स आर स्मॉल लीव्स आर प्रेजेंट। स्मॉल लीव्स है यानी कि माइक्रोफिल है। डिपोजिशन ऑफ सिलिका, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। जो एग्जाम्पल है इसका हम दे देंगे इक्विसिटम। इक्विसिटम का जो प्लांट होता है उसके अंदर हमारा डिपोजिशन होता है सिलिका का, और इसी वजह से हम उसको पॉलिशिंग में लेते हैं। ठीक है, यूज लेते हैं। डिपोजिशन ऑफ सिलिका इन स्टेम मेक्स देम रफ इन टच। बहुत ही ज्यादा रफ आपको देखने को मिलेगा। रिजेस एंड ग्रूव्स आर फाउंड इन स्टेम। ठीक है, क्या मिलेंगे हमें? रिजेस मिलेंगे, ग्रूव्स मिलेंगे, अंदर छोटी छोटी गहराइयां मिलेंगी, और
ऑलवेज होमोस्पोरस होते हैं, और ये कैसे हैं, होमोस्पोर है। अभी अपन ने इक्विसिटम देखा था, उसका लाइफ साइकिल देखा था, वहां पर हमें कैसा मिला था, होमोस्पोर्स मिले थे, उसकी लाइफ साइकिल अभी देखी हमने, तो एग्जाम्पल इक्विसिटम। अब लाइकोफाइटा, लाइकोफाइटा हम देखेंगे, कॉमनली कॉल्ड क्लब मॉसेज और स्पाइक मॉसेज, इसका नाम याद रखेंगे बच्चों। आपसे पूछा जा सकता है स्पाइक मॉसेस का एग्जाम्पल दीजिए या कौन सी क्लास में आता है, तो लाइकोफाइटा जो है या लाइकोप्सिडा जो है वो किसका है, स्पाइक मॉसेस या फिर क्लब मॉसेस, याद रखेंगे। रूट स्टेम्स एंड लीव्स आर प्रेजेंट, प्रॉपर लीव्स, ट्रू प्लांट है ये। मेंबर्स आर माइक्रोफिलस, यानी कि छोटी लीव्स प्रेजेंट होती है, आप देख ही रहे हैं बहुत छोटी छोटी सी है। होमोस्पोरस है लाइकोपोडियम, और हेट्रोस्पोरस है हमारा सिलेंजिनेला, ठीक है। सिलेंजिनेला इसी का उदाहरण है जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, हेट्रोस्पोर्स, और जो हमारा लाइकोपोडियम है उसमें हमें होमोस्पोर्स देखने को मिलेंगे। नाउ जो हमारा टेरोफाइटा है और फिलिकोफाइटा है, फैन लाइक लीव्स, देखो फिलिको, फिलिको याद कर लोगे तो फैन, एफ, फिलिको एफ, फैन, राइट। यहां पर आप देख सकते हो, देखो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फैन चल रहा हो, ठीक है। हमने देखा है ना हमारा जो टेबल फैन होता है उसका शेप कैसा होता है, राइट, ऐसा है ना, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हमें शेप देखने को मिल रहा है। तो जो हमारा फिलिकोफाइटा है वो कैसी अपीयरेंस देता है, फैन लाइक लीव्स की अपीयरेंस देता है। स्टेम इन द फॉर्म ऑफ राइजोम, राइजोम की फॉर्म में हमें मिलते हैं। मे बी होमोस्पोरस जैसे कि डायोपेट्रिस एंड पैट्रिस, और हेट्रोस्पोरस यानी कि मार्शेलिया, जो अभी अपन ने एग्जाम्पल भी देखा है। इज दैट क्लियर। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें हम, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जैसे फूड देखें तो स्पोरोकार्प ऑफ मार्शेलिया, जो मार्शेलिया है बच्चों उसका कुछ पार्ट जो है एडिबल होता है, हम इजीली खा पाते हैं। स्टार्च दैट इज कुक्ड एंड ईटन बाय सर्टेन ट्राइबल, जो ट्राइबल्स होते हैं उनके द्वारा ये खाया जाता है। सॉइल बाइंडिंग, टेरिडोफाइट्स बाइंड द सॉइल अलोंग हिल स्लोप्स, क्योंकि ये डैम्प और मॉइस्चरी उसमें मिलते हैं तो हिल्स में मिलेंगे इजीली, देयर बाय प्रिवेंटिंग इरोजन, ये भी क्या करेंगे, सॉइल इरोजन को रोकेंगे। स्कोरिंग, इक्विसिटम स्टेम्स आर यूज्ड इन स्कोरिंग एंड पॉलिशिंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू विद द, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके स्टेम में सिलिका का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से ये टच में कैसे होती है, रफ होती है, इसीलिए हम इसको इजीली हम पॉलिशिंग में यूज करते हैं। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो एजोला है उसको हम एज ए नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी यूज करते हैं। मेडिसिन में हम देखें तो राइजोम हमें कहां पर देखने मिले थे, अभी डायप्टोरिस में मिले थे, और ये यूज इन ऑब्टेन एथेलमिंटिक ड्रग, जो हमारी एंथेलमिंटिक ड्रग होती है उसके तौर पे हम यूज करते हैं। जो हमारी एंथेलमिंटिक ड्रग होती है वो क्या होती है बच्चों, ये हमें एनिमल्स को दिया जाता है। एनिमल्स में हमारे जब पैरासिटिक वॉर्म्स का इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान इस ड्रग्स का यूज किया जाता है। इसमें फ्लूक वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स, सभी पे ये ड्रग जो है यूजफुल रहती है। ऑर्नामेंटल, चूंकि फर्न्स है, फर्न्स को आप कितना ज्यादा डेकोरेशन में यूज करते हो तो हम इसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे भी यूज करते हैं। एनी डाउट। तो एफिनिटीज क्या है, एफिनिटीज यानी कि किस तरीके से ये ब्रायोफाइट्स से रिजेम्बलिंग करता है, ठीक है, क्यों ये आगे वाले इवोल्यूशन को दिखाता है, ये एफिनिटीज में हम बात करते हैं। तो टेरिडोफाइट रिजेंबल ब्रायोफाइट्स इन रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। आइडेंटिकल जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हमारी आर्किगोनियम है, एंथ्रीडियम है, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइट्स में, यहाँ पर भी यही मिलेंगे। फ्लैजिलेटेड स्पर्म, एंथ्रेजॉइड। फर्टिलाइजेशन इन वाटर, हमने बोला एम्फीबियन ही है ये भी। एंड इनकैप्सुलेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में इनकैप्सुलेशन देखा जाता है। येट दे आर मोर इवॉल्व एज दे हैव डेवलप्ड डोमिनेंस ऑफ स्पोरोफाइट। यहाँ पर डोमिनेंट स्टेज है वो है स्पोरोफाइट, जो फर्दर हम किस में देखेंगे, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, राइट। तो वेस्कुलर सिस्टम जो है वो अभी तक ब्रायोफाइट्स में नहीं था, अब आगे हमें देखने को मिलेगा। ट्रू रूट सिस्टम एंड लीव्स है जो कि हमें कहां लेकर जा रही है, अच्छे वाले इवोल्यूशन की तरफ लेकर जा रही है। टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट, फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट है, ठीक है, ये याद रखेंगे। हम बोल रहे हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, ट्रू प्लांट नहीं,
ये ट्रू प्लांट है, वो ट्रू प्लांट नहीं था, ठीक है, विद वेस्किल्चर एंड डोमिनेंट स्पोरोफाइट। इज दैट क्लियर? तो आज हमने टेरिडोफाइट देखा, टेरिडोफाइट की जो लाइफ साइकिल देखी, टेरिडोफाइट किस तरीके से अलग है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से इसने इवोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट स्टेप दिखाया, कैसा बताया, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट को। इज दैट क्लियर? इसके साथ हमने क्लासिफिकेशन भी देखा टेरिडोफाइट की, 4 मेन क्लासेस देखी, क्या क्या उसमें डिफरेंस था, क्या क्या यूज हम उसको करते हैं, सारी चीजें हमने टेरिडोफाइट्स में देखी। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा जिम्नोस्पर्म पर, राइट। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक थैंक यू।